साल था 1903। उड़ीसा की धरती पर समुद्र से टकराती हवाएं कुछ ऐसा फुसफुसा रही थीं, मानो कोई सदियों पुराना रहस्य आज भी जीवित हो। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जे. ए. बर्डल अपने अधिकारियों और सैनिकों के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। लेकिन यह कोई सामान्य निरीक्षण नहीं था, क्योंकि उस दिन मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उन्होंने बिना एक पल गंवाए आदेश दे दिया। इस गर्भगृह को रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया जाए और इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आज 120 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है। आखिर ऐसा क्या था जो अंग्रेजों को भी डरा गया? क्या कोणार्क सिर्फ एक खंडहर है या कोई दबा हुआ सच? ब्लैक पगोड़ा, समुद्र का आतंक। कोणार्क को आज हम खंडहर कहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब समुद्र में चलने वाले नाविक इस मंदिर का नाम सुनकर कांप उठते थे। जो भी जहाज इस मंदिर के पास से गुजरता या तो दिशा भटक जाता या फिर समुद्र में समा जाता। इसीलिए पुर्तगाली नाविकों ने इसे नाम दिया ब्लैक पगोड़ा। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ पत्थरों का मंदिर इतनी बड़ी नौकाओं को डुबो सकता है, या फिर यह किसी ऐसी शक्ति का केंद्र था जिसे समझना आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है? 800 साल पुरानी तकनीक आज से कहीं आगे, आज से 800 वर्ष पहले, जब न सीमेंट था, न क्रेन, न आधुनिक मशीनें, तब हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो आज भी इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आयरन लॉक सिस्टम, पत्थरों के बीच छिपी लोहे की प्लेट्स, बिना मसाले के जुड़ा विशाल रथ, यह केवल वास्तुकला नहीं थी, ये विज्ञान, गणित और ऊर्जा का संगम था। लेकिन कोणार्क की नींव किसी राजा के अहंकार से नहीं, बल्कि एक श्राप और तपस्या से जुड़ी है। द्वापर युग से शुरू हुई कहानी, हमें इतिहास से भी पीछे जाना होगा। द्वापर युग में यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब की। अद्भुत सौंदर्य, तेजस्वी व्यक्तित्व, लेकिन उसी सौंदर्य ने उसे अहंकारी बना दिया। देवर्षि नारद उस अहंकार को तोड़ना चाहते थे और एक दिन श्रीकृष्ण के क्रोध से सांप को मिला। कुष्ठ रोग का श्राप, काया गलने लगी, सौंदर्य राख बन गया। लेकिन पश्चाताप में डूबे पुत्र को श्रीकृष्ण ने दिया अंतिम मार्ग। सूर्यदेव की शरण, 12 वर्षों की तपस्या। चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन में सांब ने 12 वर्षों तक भूख, प्यास और पीड़ा सहकर सूर्य की उपासना की। अंततः सूर्यदेव प्रकट हुए, रोग मुक्त किया और उसी स्थान पर सूर्य मंदिर निर्माण का वरदान दिया। यहीं से जन्म हुआ कोणार्क का। इतिहास का कोणार्क 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। यह केवल मंदिर नहीं था, यह था विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध गंग वंश की शक्ति का उद्घोष। 12 वर्षों का राजस्व, 1200 शिल्पकार और एक ऐसा बलिदान जो आज भी रुला देता है। धर्मपद, 12 साल का अमर बलिदान। जब मंदिर का शिखर अधूरा रह गया और राजा ने 1200 कारीगरों के मृत्युदंड का आदेश दिया, तब आगे आया वास्तुकार बिशु महाराणा का पुत्र धर्मपद। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उसने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। चुंबकीय संतुलन को पूर्ण किया, लेकिन अपनी प्रतिभा की कीमत उसने अपने प्राणों से चुकाई। अपने पिता और 1200 कारीगरों को बचाने के लिए धर्मपद चंद्रभागा में समा गया। हवा में तैरती मूर्ति का रहस्य, लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार गर्भगृह में स्थापित सूर्यदेव की अष्टधातु मूर्ति हवा में तैरती थी। कैसे? शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर, दीवारों में आयरन प्लेट्स, मैग्नेटिक लेविटेशन। यही कारण था कि जहाज दिशाहीन हो जाते थे, कंपास काम नहीं करता था। और शायद यही कारण था कि अंग्रेजों ने इस रहस्य को रेत में दफना दिया। समय बताने वाला मंदिर, कोणार्क का रथ, 24 पहिए, हर पहिया एक सटीक घड़ी, 3 मिनट तक का समय बताने की क्षमता और 7 घोड़े। सूर्य के 7 रंग, सप्ताह के 7 दिन। न्यूटन से 400 साल पहले यह ज्ञान यहां मौजूद था। तो फिर मंदिर खंडहर कैसे बना? आक्रमणकारी, प्राकृतिक आपदा, चुंबक हटाया गया, या धर्मपद का श्राप? आज भी कोणार्क मौन है, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर कहती है, हमारा इतिहास हमसे कहीं आगे था। कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरें अंधेरे में गर्जना कर रही हैं, हवा में नमक और भय की गंध है, और सामने खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो सूर्य को नहीं, बल्कि काल को चुनौती देता है। साल था 1903। ब्रिटिश भारत का शासन। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जे. ए. बर्डल अपनी सैन्य टुकड़ी और अधिकारियों के साथ उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंचे। यह कोई साधारण निरीक्षण नहीं था, क्योंकि उस दिन मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उनका चेहरा सफेद पड़ गया और अगले ही क्षण इतिहास का सबसे रहस्यमयी आदेश जारी हुआ। इस गर्भगृह को तुरंत रेत और बालू से भर दिया जाए और इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। आज 120 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इतिहास ने आज तक यह नहीं बताया, आखिर गर्भगृह में ऐसा क्या था? क्या अंग्रेज किसी शक्ति से डर गए थे, या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी असहज था? ब्लैक पगोड़ा, समुद्र का अभिशाप। आज हम कोणार्क को एक खंडहर के रूप में जानते हैं, लेकिन कभी यह मंदिर
समुद्र के रास्ते आने जाने वाले नाविकों के लिए मौत का दूसरा नाम था। जो भी जहाज कोणार्क के पास से गुजरता, उसकी दिशा भटक जाती, कंपास घूमने लगता और कई बार पूरा जहाज समुद्र में समा जाता। इसी कारण पुर्तगाली नाविकों ने इस मंदिर को नाम दिया ब्लैक पागोडा। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ पत्थरों की इमारत इतनी बड़ी नौकाओं को डुबो सकती है? या फिर यह किसी ऐसे ऊर्जा केंद्र पर बना था जो धरती, आकाश और समुद्र तीनों को प्रभावित करता था? 800 साल पहले का विज्ञान आज से आगे, जब आज का वैज्ञानिक मैग्नेटिक फील्ड, लेविटेशन और डायमैग्नेटिज्म की बात करता है, तो उसे याद रखना चाहिए कि भारत में ये प्रयोग 800 साल पहले पत्थरों में उतारे जा चुके थे। उस युग में सीमेंट नहीं, मशीनें नहीं, आधुनिक उपकरण नहीं, फिर भी आयरन लॉक सिस्टम, पत्थरों के बीच छिपी लोहे की प्लेट्स, इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी, संतुलित भार वितरण, यह मंदिर सिर्फ बनाया नहीं गया था, गणना करके खड़ा किया गया था। लेकिन इस मंदिर की नींव किसी राजा की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि एक श्राप और पश्चाताप से जुड़ी है। द्वापर युग की वह कथा जहां से सब शुरू हुआ, हमें इतिहास से भी पीछे जाना होगा। द्वापर युग में यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब की। सांब अपनी अपूर्व सुंदरता और आकर्षण के कारण पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। लेकिन यही सौंदर्य उनके भीतर अहंकार बन गया। वे आर्षियों का उपहास करते, बड़ों की मर्यादा भूल जाते। देवर्षि नारद यह सब देख रहे थे और एक दिन उन्होंने सांप को एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया जहां श्री कृष्ण का क्रोध अनियंत्रित हो गया। कुष्ठ रोग का श्राप। क्षण भर में स्वर्ण सा शरीर गल गया, अंग शून्य हो गए और जीवन पीड़ा में बदल गया। 12 वर्षों की तपस्या और सूर्य का वरदान, पश्चाताप में डूबे सांप को श्री कृष्ण ने अंतिम मार्ग दिखाया, सूर्य देव की उपासना। चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवर्ण में सांप ने भीषण गर्मी, समुद्री तूफान, अन्न जल का त्याग करते हुए 12 वर्षों तक तपस्या की। अंततः सूर्यदेव प्रकट हुए, रोग मुक्त किया और उसी स्थान पर मंदिर निर्माण का वरदान दिया। यही स्थान आगे चलकर कहलाया कोणार्क। कोण बराबर दिशा, अर्क बराबर सूर्य। इतिहास का कोणार्क। राजा नरसिंह देव प्रथम 13वीं शताब्दी, पूर्वी गंग वंश का स्वर्ण काल। प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस दिव्य कल्पना को पत्थरों में उतारने का संकल्प लिया। यह मंदिर धार्मिक आस्था, राजनीतिक शक्ति, विदेशी आक्रमणकारियों को चुनौती, तीनों का प्रतीक था। 12 वर्षों का संपूर्ण राजस्व, 1200 से अधिक शिल्पकार और कलिंग वास्तुकला की पराकाष्ठा। धर्मपद, एक बालक, एक बलिदान, एक अमर कथा। जब मंदिर लगभग पूर्ण हो चुका था, लेकिन शिखर का कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, तब राजा ने भयानक आदेश दिया, अगर कल सूर्योदय से पहले कलश स्थापित नहीं हुआ तो 1200 कारीगरों का सिर काट दिया जाएगा। उस अंधेरी रात में आया एक 12 वर्षीय बालक धर्मपद, अपने पिता बिशु महाराणा को और 1200 कारीगरों को मृत्यु से बचाने के लिए उसने वह कर दिखाया जो असंभव था। लेकिन अगली सुबह अपनी प्रतिभा का दंड स्वयं को दे दिया, चंद्रभागा में समा गया। हवा में तैरती मूर्ति और दबाया गया सत्य। लोक कथाओं के अनुसार गर्भगृह में सूर्यदेव की अष्टधातु मूर्ति बिना आधार के तैरती थी। 52 टन का चुंबकीय पत्थर, आयरन प्लेट्स, शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड, यही कारण था। जहाज डूबते थे, कंपास काम नहीं करता था और शायद यही कारण था कि अंग्रेजों ने इस रहस्य को रेत में दफना दिया। समय बताने वाला पत्थर, 24 पहिए, 16 तीलियाओं, 3 मिनट तक की गणना। यह मंदिर एक जीवित घड़ी है। और 7 घोड़े, सूर्य के 7 रंग, सप्ताह के 7 दिन। तो फिर कोणार्क खंडहर क्यों? क्या आक्रमणकारी, प्राकृतिक आपदा, चुंबक हटाया गया या धर्मपद का श्राप? कोणार्क आज भी मौन है, लेकिन उसकी खामोशी एक ही बात कहती है, हमारा अतीत हमसे कहीं आगे था।